Hello friends and welcome to your channel MPPSC with प्रवेश and continuing with our series of daily current affairs जो हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि we will daily give you information about the current affairs और वैसी न्यूज जो आपके लिए एज एन एस्पिरेंट जरूरी है। ठीक है, सो आई हैव रिटन ओवर हियर ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। जो लोग मस्ती में या फिर बहुत सारी चीजें बकवास की पढ़ना चाहते हैं न्यूज में, वो कहीं और जा सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द सीरियस स्टफ फॉर एमपीपीएससी। तो आज हम लोग कौन सी न्यूज देखेंगे? सबसे पहले हम एयरफोर्स चीफ, जो नए एयरफोर्स चीफ का अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में देखेंगे। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इनके बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूएस, क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में देखेंगे एंड समिट ऑफ फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज अमरप्रीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज एयरफोर्स चीफ एंड 30th सितंबर को ये चार्ज लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग कब ये चार्ज लेंगे, 30th सितंबर को। अमरप्रीत सिंह जो है वो एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे एंड ही वुड बी द नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पीवीएसएम है, एवीएसएम है। पीवीएसएम का मतलब होता है परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड एवीएसएम का मतलब होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमारे नए एयरफोर्स चीफ कौन है, अमरप्रीत सिंह। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी दिख रहे हैं और एडमिरल डीके त्रिपाठी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो आर्मी है उसके तीन ब्रांचेस मेनली माने जाते हैं। एक हो गया एयरफोर्स, दूसरा हो गया आर्मी एंड तीसरी हो गई नेवी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो आर्मी चीफ है वो कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी चीफ कौन है, एडमिरल डीके त्रिपाठी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इनको यहाँ क्यों शामिल किया है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये दोनों ही एमपी से हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो एमपी से हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो आपके रीवा के हैं। ठीक है, और जनरल एडमिरल डीके त्रिपाठी जो है वो सतना जिले के हैं। ठीक है, तो ही इज फ्रॉम सतना एंड जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज फ्रॉम रीवा। ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक साथ आर्मी चीफ और नेवी चीफ जो है वो उस स्टेट से हैं। एट द सेम टाइम दे आर एलुमिनस ऑफ सैनिक स्कूल रीवा, तो ये लोग सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए एमपी के हिसाब से एक और चीज जो है वो ऐड हो गई कि सैनिक स्कूल एमपी में कहाँ है, रीवा में है। और ये कब बना था, ये बना था 1962 में। ठीक है, सो दे आर बैचमेट्स। ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक साथ पढ़े एंड फॉर्चुनेटली नाउ दे आर द आर्मी चीफ एंड द नेवी चीफ। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो एक तो प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अभी चीफ जस्टिस कौन है। सो जस्टिस सुरेश कुमार कैथ इज चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मेन बेंच कहाँ है, वो जबलपुर में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो प्रिंसिपल बेंच है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वो जबलपुर है, और जो डिवीजन बेंचेस हैं वो कहाँ हैं, ग्वालियर और इंदौर में। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। डिवीजन बेंचेस जो है वो ग्वालियर और इंदौर में है। और जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जो है वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। वहां से उनका ट्रांसफर कर करके यहाँ एमपी में भेजा गया है एंड बेसिकली ही इज फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। हरियाणा में एक गांव है कैतहल, वहां से हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। ठीक है, तो ही इज फ्रॉम हरियाणा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सीएम ऑफ दिल्ली। आतिशी मरलेना हैज बीन अपॉइंटेड एज 8th सीएम ऑफ दिल्ली। तो ये 8वीं मुख्यमंत्री हैं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित थी, उन्होंने 10 साल रूल किया। नाउ आतिशी मरलेना। ठीक है, और इनका जो सरनेम है मरलेना, अब आजकल ये यूज नहीं करती हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मरलेना जो है वो दो शब्दों को मिलाकर के बनाया गया था, मार्क्स एंड लेनिन। ठीक है, और अभी क्योंकि पॉलिटिक्स के कारण इन्होंने ये सरनेम अपना जो है वो छोड़ दिया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पीएम मोदी विजिट टू यूएस। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विजिट पर गए हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएं वो अपने आप में न्यूज हो जाता है। कई बार एमपीपीएससी जो है वो ऐसे सवाल पूछ लेता है कि सितंबर में प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे या इस महीने में कब गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएसए में गए हुए हैं। ठीक है,
आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे ही तो घूमने नहीं चले गए होंगे, तो वहां पे जाके यूएसए में क्या करेंगे? सो ही विल अटेंड क्वाड समिट, एक तो ये क्वाड समिट अटेंड करेंगे, दूसरा ही विल एड्रेस समिट ऑफ फ्यूचर एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो दो चीज ही करने के लिए गए हुए हैं, क्वाड समिट को अटेंड करना है और समिट ऑफ फ्यूचर जो यूनाइटेड नेशंस इस बार ऑर्गेनाइज करा रहा है उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा क्वाड के बारे में देख लेते हैं, ये क्या बला है। तो क्वाड रेफर्स टू क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। और ये जो है 4 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश हैं। यूएसए एंड जापान शेयर बॉर्डर विथ पैसिफिक ओशियन एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया शेयर्स बॉर्डर विथ इंडियन ओशियन। तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक ग्रुप के रूप में भी देखा जाता है, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के नाम से, ठीक है। और इस बार की जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्वाड समिट कहाँ हो रही है, तो इस बार की क्वाड समिट जो है वो डेलावेयर यूएसए में हो रही है। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जोसेफ बाइडेन, उनका होम टाउन है, ठीक है। वैसे इस बार इंडिया को होस्ट करना था, पर अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि हमारे राष्ट्रपति का आखिरी 2-3 महीने बचे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूएस में ऑर्गेनाइज किया गया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो 2025 का क्वाड है, 2025 का जो क्वाड समिट है वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा, ठीक है। तो अभी ये रोटेशन के हिसाब से होता है, इंडिया का टर्न था इस बार, पर इंडिया ने होने दिया। और पहला क्वाड समिट कब हुआ था? 2021 में। तो ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड समिट वाज हेल्ड इन 2021. Then we have Summit of Future. Summit of Future क्या है? This is a high-level event bringing world's leaders together to forge a new international consensus on how we deliver a better present and safeguard the future. ठीक है, तो Summit of Future जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है, और इसमें कोशिश ये होगी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है और फ्यूचर के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। समिट ऑफ फ्यूचर कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज करा रहा है, और ये किससे रिलेटेड है? फॉर हाउ टू इंप्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन अ बेटर मैनर, एंड फ्यूचर में और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सो दैट वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो आज के लिए हमारे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट न्यूज थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल for seeing more such videos. Thank you.